कार्य करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, संध्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम के समय उसी समय विश्रवा, शाम का समय है, समुद्र के किनारे आसन लगा करके सूर्योपासना पूर्वक जाप कर रहे हैं गायत्री का। आकाश मार्ग से सुमाली अपनी बेटी कैकसी के संग आकाश मार्ग से मृत्यु लोक घूमने के लिए यात्रा कर रहा है। उस कन्या ने एक सोने के महल को देखा, एक सोने की नगरी को देखा, बड़ा सुंदर। पूछा, पिताजी ये कौन सा जगह है, इस स्थान का क्या नाम है? अति विचित्र और अति सुहावनी स्थान है ये। पिताजी ने कहा, बेटा कभी इस संपूर्ण मृत्युलोक के ऊपर हमारा राज्य हुआ करता था, हमारे पूर्ण का राज था। बाद के दिनों में देवता बलवान हो गए, जिनके कारण हमें जाकर के पताल में छिपना पड़ा, और आज हम पताल में हैं और ये पूरा मृत्युलोक देवताओं के कब्जे में। आज कैसे इस पे वापस आएगा? क्या यह संभव है? पिता ने कहा, संभव है बेटी। यदि ये सामने जो तपस्वी जो है ना, संध्या कर रहा है, इसका नाम विश्रवा है, एक ब्राह्मण है, कुलत से कुल का। यदि तुम इससे विवाह कर लो और इससे पुत्र पैदा कर लो, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें माया रचना होगा, निवेदन करना होगा। यदि उसने स्वीकार कर दिया और उसके प्रभाव से यदि तुम्हें पुत्र प्राप्त होता है, तो मुझे जो दिख रहा है यह पूरा मंडल पुनः हमारे खून से आच्छादित होगा और हमारा ही राज्य होगा। बेटी नीचे उतरती है, ऋषि के समीप सुंदर रूप धारण करके जाती है, कैसे पहले लुभाती है। ऋषि के ऊपर जब प्रभाव नहीं पड़ता, ऋषि अपनी तपस्या में व्यस्त है, तब वह कन्या बेचारी रोने लगती है। स्त्रियों का सबसे अंतिम और अचूक हथियार है रोना। जब वो रोवे तो समझ जाना कि अब अपनी बात मनमाही देखी। विश्रवा का ध्यान तोड़ते हैं, पूछते हैं, देवी बताओ क्या समस्या है? कहा कि पहले वर दो, वचन दो, फिर मैं बताऊं। जैसे तैसे भ्रम पैदा करके वचन लेती है और ठाकुर की कृपा देखो, फिर कहती है कि आपसे मुझे विवाह करना है, आपके पुत्र चाहिए, आपके प्रभाव का पुत्र चाहिए हमें। और वही शाम का समय है, उसकी याचना को अस्वीकृत नहीं कर पाते विश्रवा। शाम के समय में गर्भाधान हो रहा है, ऊपर ब्राह्मणों का सांप नाच रहा है। खूब याद रखना, आत्माएं 3 प्रकार की होती है, एक देवात्मा, एक सामान्य आत्मा और एक प्रेत आत्मा, मतलब क्रूर आत्मा। आत्मा को 3 प्रकार में विभक्त किया है शास्त्रों ने, दार्शनिकों ने, चिंतकों ने। अब देखो, जो देवात्मा है और जो क्रूर आत्मा है, ये सामान्य आत्माएं नहीं है। इनको गर्भ के धारण के लिए, गर्भ में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है, क्योंकि अब कोई विशेष माता हो, अब कैकसी जैसी माता हो, तब तो कोई रावण जैसा जीव आकर के उसमें प्रवेश करे। तब तक क्रूर आत्मा को और देव आत्मा को देख लो। बुद्ध को मरे वर्षों हो गए, हजारों वर्ष बीत गए, आज तक कोई बुद्ध पैदा नहीं। क्योंकि फिर बुद्ध को धारण करने के लिए वैसे गर्भ, वैसे मां की आवश्यकता है। ऐसे ही कोई राम नहीं आता। राम के लिए पहले कौशल्या आता है, पहले पिता के रूप में दशरथ होते हैं, जितेंद्रिय दशरथ, और संस्कारमती कौशल्या जब होंगी और तपस्या पूर्वक जब वे गर्भ धारण करेंगे, तब जाकर के कोई राम आएगा। राम यूं ही नहीं, ये देव आत्माएं हैं। न देवात्माएं जल्दी आती हैं, न क्रूर आत्माएं जल्दी आती है। हिटलर को मरे वर्षों हो गया, कोई हिटलर पैदा नहीं, क्योंकि हिटलर की आत्मा भटकती होगी। अब हिटलर किस गर्भ में आए, उतनी क्रूर कोई मां हो, तब ना उसका गर्भ उसको पसंद आया, उसमें वो प्रवेश करे। उसी तरह से जय विजय भी भटक रहे हैं।
इधर नीचे में प्रताप भानु, तो हम प्रवेश करें, तब तक वही गर्भ मिल जाता है। कह कसी का प्रवेश करते हैं, सारी आत्माएं प्रवेश करती है, और वही समय से रावण कुंभकर्ण विभीषण के रूप में सब लोग उत्पन्न होता है। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। तालियां बजा के उधर मनु शत्रुपा ने तपस्या पूर्वक भगवान से निवेदन किया। मनु जी महाराज जब वृद्ध हो गए, मनु के दो पुत्र उतानपाद जी महाराज और प्रियव्रत कथा आप लोगों ने बहुत बार सुने हो, हमारे ही मुझसे सुने हो। उतानपाद जी से की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी उत्पन्न होते हैं, जो खून के मर्यादा को बढ़ाने वाले और मृत्यु के कंधे पर लात रख करके भगवान की परम पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरे पुत्र थे उतानपाद के जो छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रियव्रत, यक्ष मार देते हैं उन्हें। ध्रुव जी के बाद मनु जी महाराज दोनों पुत्रों का विवाह कर प्रसूति संततियों को सब संतान में वैराग्य आता है। और मनु जी महाराज ने कहा कि देखो, वैराग्य दो परिस्थितियों में होता है। एक इच्छा के अभाव में वैराग्य का उदय होता है, और एक साधन के अभाव में भी होता है। अब वस्त्र महावीर के वस्त्र कब निकल गए उन्हें पता नहीं चला। यह है इच्छा के विरुद्ध में वैराग्य। बुद्ध के समीप सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन बुद्ध ने इच्छा के विरुद्ध में जन्मा था वैराग्य, इसलिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। ये उत्तम वैराग्य है। और एक है दूसरा कौन वैराग्य? साधन के अभाव में वैराग्य। अब ब्याह ना हो गए तो कहीं भी चला हम ब्रह्मचारी हो जाते हैं। भोजन ना मिले तो कहा कि आज कौन तिथि है, एकादशी चला, एकादशी कल। तो ये है साधन के अभाव में जन्मा हुआ वैराग्य। अब मिलिए नहीं कर रहा तो क्या करो, हम नहीं कर खरीद दो संघर्ष से कहा कि चलो हम वैरागी बन जाते हैं, उपाय कर रहा नहीं करते। इच्छा के अभाव में जन्मा हुआ वैराग्य श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। साधन के अभाव में जन्मा हुआ वैराग्य, पुनः यदि साधन प्राप्त हुआ वैराग्य टूट जाता है कि साधन के अभाव में जन्मा है ना, जैसे ही साधन आएगा वैराग्य समाप्त है। मनु जी महाराज इच्छा के अभाव में वैरागी हुए हैं, वृद्ध हैं, पति पत्नी दोनों संग संग तपस्या करना है। और देखो यह बुढ़ापे में तो भजन किया करो। भजन तो जवानी का ही विषय है। भागवत में मैंने कई कथाएं सुनाई है आप लोगों को कि भजन तो जवानी का विषय है, बुढ़ापे में पता नहीं। लेकिन वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो बुढ़ापे तक पति पत्नी एक साथ एक संग जी रहे हैं। वे बड़े भाग्यशाली हैं। उनको तो चाहिए कि पति पत्नी संग संग बैठ करके प्रतिदिन भगवान का भजन किया करे, जिस तरह से मनु और शत्रुपा ने बुढ़ापा है, मनु शत्रुपा तप किए। अब बुढ़ापे में अलग बात अलग करा कि बुढ़ापा में पटरिए न मिटेगा, सच्ची बात है। नहीं सब करना ही, कुछ लोग के सामने लगता नहीं पूरा वो दिन भर बैठ के बतिया ला। एक बार हम एक आदमी से कुछ नहीं लोग बतिया करता, अरे कि दोनों जना के नाच सुना ला। हम रख है कि भाई बड़ा प्रेम, अजूबा लगा कुछ नहीं कि बड़ा प्रेम बा, दिन भर दोनों जना के नाच सुना ला गुरु जी। अच्छा अब तू कहे, लेकिन वो कहलन बाबा जी, बहुत कहलन कि वो तारा हाथ के बैगन के भरता इतना नीमन लागत रहे। तो बुढ़ियो कहली कि मन तो हमरो करते बार नहीं हर जाए के भतीजुआ होते नहीं बस। तो बात में बात मिले लना ये कारण लगे झगड़ो ना हो, मतलब दूसर कुछ कही है, दूसर कुछ नहीं है। झगड़ा कहाँ से? अगर बात ये सुना जाए तो एक दूसरा के हमारा बुझाता बुढ़ापो में पटरी ना बैठे। लेकिन
ध्यान रखना तुम लोग, बुढ़ापा यदि है और वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पति पत्नी वृद्ध हैं, बड़े भाग्यशाली लोग हैं। उनको चाहिए बहुओं के संग तकरार न करके या फिर भौतिक संसाधनों में न उलझ करके भगवान का भजन करे। पति और पत्नी संग अधिक श्रेष्ठ है। और देखो आज मनुष्य कृपा संग संग तपस्या कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान ने पूछा और भक्त भी कैसे कैसे होते हैं। बारे ठाकुर अपना मान कले टल जाए, भक्त का मान न टलते देता। कहा कि हमें आप पुत्र रूप में प्राप्त हो। और भगवान ने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि आप जब त्रेता युग आएगा, रूपा मैया जो है कौशल्या बनी है अयोध्या में। अब कथा सीधे कैलाश से कहाँ अवतरित हो रही है भैया? कथा अयोध्या में आ रही है।